नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे एक शानदार फार्मा कंपनी इप्का लैबोरेटरीज को। इप्का लैबोरेटरीज दोस्तों शानदार हमने इसीलिए कहा, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें पिछले 20 साल में कंपनी ने मल्टी बैग रिटर्न बना के दिए हैं। कंपनी का स्टॉक अभी हाल ही में स्पेल्ट हुआ है और अपने लाइफ टाइम हाई से ये 23% नीचे ट्रेड कर रहा है जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 23% की करेक्शन दोस्तों एक शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश का शानदार मौका है, या हमें अभी इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इसी पे हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो हम आपको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। 23% की करेक्शन दोस्तों लंबे समय के चार्ट्स पे किस प्रकार स्टॉक्स को हेल्प करती है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग उन्हीं स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं जिस पे हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। आपका भी पसंदीदा स्टॉक अभी तक हमने कवर नहीं किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा टॉपिक, पसंदीदा स्टॉक का नाम बता सकते हैं, हम उस पर अगला वीडियो जरूर करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इप्का लैबोरेटरीज की। इप्का लैबोरेटरी दोस्तों शानदार कंपनी। इप्का लैबोरेटरी की स्थापना 1949 में हुई दोस्तों, 80 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। 1975 में इसका एक्विजिशन जो इसकी करंट मैनेजमेंट है उसने कर लिया। इप्का लैबोरेटरीज 6 कॉन्टिनेंट के 120 देशों में एक्सपोर्ट करती है। इप्का लैब की 350 फॉर्मुलेशन और 80 एपीआई हैं दोस्तों। इसके 15 एपीआई और 11 फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा एपीआई में दुनिया भर में ये मार्केट लीडर है दोस्तों। जो 350 इसके फॉर्मुलेशन और 80 एपीआई हैं, 80 एपीआई में से 12 एपीआई में दुनिया भर में मार्केट लीडर है दोस्तों। इसके 4 ब्रांड, क्योंकि हमारा देश फार्मा इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा जाना जाता है, तो हमारे देश के जो टॉप 300 फार्मा ब्रांड्स हैं उनमें इसके 4 प्रोडक्ट हैं। इप्का लैबोरेटरी की अगर बात करें, प्रेमचंद गोदा जी इप्का लैबोरेटरी जी के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर हैं। इप्का लैबोरेटरी को दोस्तों नंबर्स में समझने की कोशिश करें। फार्मा सेक्टर की शानदार कंपनी, 26,590 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 5,201 करोड़ का FY21 का प्रॉफिट, 1,140 करोड़ का FY21 में प्रॉफिट, 37 का EPS दोस्तों, पी रेशो 27 का और प्राइस टू बुक मल्टीपल 5.07 का। किस प्रकार की शानदार कंपनी, किस प्रकार के इसके रिटर्न रेशो और वैल्यूएशन है उसका जब हम लोग इसकी पीयर कंपनियां, जो 4 बड़ी कंपनियां हमारे इंडेक्स का हिस्सा हैं, उसके साथ जब इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे तब इस कंपनी की हमें और बेहतर तस्वीर समझ में आएगी दोस्तों। FY21 के बाकी की नंबर्स की बात करें दोस्तों, सेल्स थी 5,200 करोड़ रुपए की, सेल्स में 17% की ग्रोथ, प्रॉफिट 1,140 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट में 74% की ग्रोथ, ROC 30% की, ROE 27% की। कोई डेट नहीं है कंपनी पे, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0.19% की है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 5 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 22% का है। सेल्स हम देखें दोस्तों तो 2016-17 से लेकर अगर पिछले 5 साल का सेल्स का ट्रेंड देखें तो सेल्स में लगभग 80% की ग्रोथ। वहीं अगर प्रॉफिट में देखें दोस्तों तो प्रॉफिट में कंपनी ने शानदार ग्रोथ की है। या आज से 5 साल पहले ये 200 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट करती थी, अब पिछले 5 साल में कंटिन्यूस ग्रोथ करके ऑलमोस्ट ये 1,140 करोड़ रुपए का FY21 में प्रॉफिट क्लॉक किया इसने। तो लगातार प्रॉफिट में शानदार ये ग्रोथ कर रही है। किसी भी कंपनी को समझने के लिए दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना जरूरी होता है। पब्लिक होल्डिंग कितनी है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर इसमें 46% का स्टेक होल्ड करते हैं, पब्लिक कैश में 11.18% का स्टेक है, DIG इसका 30% स्टेक होल्ड करते हैं, FIs के पास इप्का लैबोरेटरी की 12% की हिस्सेदारी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एज ए रिटेल निवेशक, हम अक्सर हमारी वीडियो में ये बात बोलते हैं कि एज ए रिटेल निवेशक हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी का बेसिक चेक, उसका फंडामेंटल चेक, उसके बाद वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है, किस सेक्टर के हम कंपनी को एनालाइज करें, उस सेक्टर में उस कंपनी का क्या वेटेज है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्राइस को। कंपनी की प्राइस दोस्तों अभी अपने हाई से 23% नीचे ट्रेड कर रही है। टेक्निकल चार्ट्स पे इसका उसको क्या बेनिफिट मिला उसकी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। और फार्मा सेक्टर हमारे देश का एक मेन सेक्टर है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की लिहाज हो, चाहे वो देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो।
हमारे देश में 160 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई। अगर पूरे इकोसिस्टम की बात करें, हॉस्पिटल, लैब कंपनियां, तो ये 200 से गिनती पार हो जाती है। इस मामले में ये बड़ा सेक्टर है दोस्तों। निफ्टी में फार्मा सेक्टर का 3% से ज़्यादा का वेटेज है। सन फार्मा, डिवीज लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये चारों कंपनियां निफ्टी का हिस्सा हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी जीडीपी में 2% का कंट्रीब्यूशन करती है और एक्सपोर्ट में 8% का कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों। दुनिया में हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं बाय वॉल्यूम। हमारे देश में लिस्टेड अनलिस्टेड 10,000 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियों की प्लांट्स हैं दोस्तों। 3,000 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। तो ऐसे में एक सेक्टर स्पेसिफिक में एक 80 कंपनी को देखना दोस्तों काफ़ी टफ टास्क बन जाता है। बट इन्वेस्टमेंट में दोस्तों एक थ्योरी की अक्सर चर्चा होती है, वो है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ये दोनों क्या चीज़ होती है दोस्तों? टॉप डाउन अप्रोच होती है, हम लोग पहले इकोनॉमी पे एक व्यू लेते हैं, उसके बाद ये एनालाइज करते हैं कि कौन सा सेक्टर मार्केट को लीड करेगा, उसके बाद उस सेक्टर की कंपनियों पे फोकस करते हैं। एक होती है दोस्तों बॉटम अप अप्रोच, पहले हम लोग कंपनी को समझते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को समझते हैं। जो इप्का लेबोरेटरी है दोस्तों, ये बॉटम अप अप्रोच की शानदार कंपनी है। कैसे? हम देख सकते हैं कि इसका पिछले 20 साल का ट्रेंड शेयर मार्केट के लिहाज से शानदार अप ट्रेंड में इप्का लेबोरेटरी का स्टॉक है, वो ट्रेड कर रहा है। ऐसे में जब ऐसी शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है यहाँ प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, हमेशा आपको डिप में एंट्री करने का मौका मिलता है। तो ऐसी कंपनी को दोस्तों बॉटम अप अप्रोच के तरीके से अगर अप्रोच किया जाए और इनको रडार पे रखा जाए, हर डिप पे इन पे बाइंग की जाए, तो लंबे समय के लिए हमें ये शानदार रिटर्न बना के दे सकती हैं। ये हमारा शुरू से डिस्क्लोजर है दोस्तों। निफ्टी इंडिया बाजार में हम लोग 100 से ज़्यादा कंपनियां कवर कर चुके हैं। हम अक्सर बोलते हैं हम कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं देते। हमारा मकसद है कि आप एज ए निवेशक दोस्तों जब भी किसी कंपनी में अच्छे फंडामेंटल वाली, अच्छे अप ट्रेंड वाली कंपनी में डिप आता है, कब, कैसे और क्यों एनालाइज करना चाहिए, कैसे उसकी प्राइस समझनी चाहिए, ये चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब जो टॉप की 4 कंपनियां जिनके हमने नाम आपको बताए, उनके साथ हम लोग इप्का लैब का एक फंडामेंटली कंपैरिजन करेंगे। सन फार्मा, फार्मा सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी दोस्तों, 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। उसके बाद नंबर आता है डिवीज लेबोरेटरी का, 1,20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। सिप्ला 78,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। डॉक्टर रेड्डी 77,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। इनके सामने इप्का लैब 26,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। रेवेन्यू सन फार्मा 33,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करती है। डिवीज लेबोरेटरी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करती है। सिप्ला की 20,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू। डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला मार्केट कैप चाहे सेल्स दोनों में ऑलमोस्ट इनके सेम नंबर रहते हैं दोस्तों। इप्का लैब की 5,200 करोड़ रुपए की सेल्स है। प्रॉफिट सन फार्मा 2,200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट। डिवीज लेबोरेटरी ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। सिप्ला 2,400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। डॉक्टर रेड्डीज 1,900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। इनके सामने इप्का लैब 1,140 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती है। पी मल्टीपल सन फार्मा 29 का पी मल्टीपल। डिवीज लेबोरेटरी हमेशा से दोस्तों अपने सेक्टर की सबसे वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली कंपनी रही है, 60 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। सिप्ला 30 के पी मल्टीपल पे और डॉक्टर रेड्डी 39 के पी मल्टीपल। यहाँ पे इसका नंबर आता है दोस्तों, ये टॉप की 5 फार्मा कंपनियों में वैल्यूएशन के मामले में सबसे सस्ती कंपनी है। सिर्फ 27 का प्राइस टू अर्निंग पी मल्टीपल है इसका। प्राइस टू बुक मल्टीपल 3.6 का सन फार्मा का, 13.9 का डिवीज का, 4.2 का सिप्ला का, 4.2 का ही डॉक्टर रेड्डीज का है दोस्तों। इप्का लैब का 5.6 का। आरओई के मामले में देखें दोस्तों 7.7% की आरओई सन फार्मा की, डिवीज की 32 की, सिप्ला की 18 की, डॉक्टर रेड्डीज की 17 की, इसकी 30 की। तो आरओई के मामले में भी पूरी कंपनियों से, टॉप की 5 कंपनियों में डॉक्टर रेड्डी से इसकी थोड़ी कम है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन दोस्तों 60 का पी मल्टीपल है। इप्का लेबोरेटरी का मात्र 27 का। आरओई दोस्तों 8.3 की सन फार्मा की, डिवीज लेबोरेटरी की 23% की, सिप्ला की 13% की, डॉक्टर रेड्डीज की 13% की, जबकि इप्का लैब की 27% की। तो हम अगर वैल्यूएशन और रिटर्न रेशो को कंबाइन करें तो टॉप की 4 फार्मा कंपनियां जो हमारे इंडेक्स कैस हैं उनसे सबसे शानदार वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करती है
और हिस्टोरिकली प्राइस दोस्तों इसकी बहुत शानदार अप ट्रेंड में। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। स्टॉक हाल ही में कंपनी का स्टॉक स्पिल्ट हुआ दोस्तों 13 जनवरी के बाद इसने पोस्ट स्पिल्ट ट्रेड करना शुरू किया है। उसके बाद के इसके एडजस्टेड लेवल समझे। अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 1045 रुपये पे, 25% ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। 1383 52 वीक लो 890 रुपये के आसपास का। कोविड के समय ये 687 रुपीज़ के लेवल तक फिसल गया था। अब आते हैं दोस्तों चार्ट समझते हैं, क्योंकि पुरानी लिस्टिंग है। 1949 में कंपनी की स्थापना हुई, 1975 में मैनेजमेंट चेंज हुआ। 20 साल से ज़्यादा की कंपनी का स्टॉक मार्केट में इतिहास रहा है, शानदार इतिहास रहा है। अगर इप्का लेबोरेटरी के अगर मंथली चार्ट देखें दोस्तों तो मंथली चार्ट्स में भी एक शानदार अप ट्रेंड में है। 2008 की मंदी के बाद कंपनी ने एक शानदार अप ट्रेंड पकड़ा और लगातार नए हाईज कंपनी की जो इप्का लैब का स्टॉक है वो बनाते रहता है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स पे भी इप्का लैब का स्टॉक एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन साफ नजर आ रहा है। नया हाई लगाने के बाद अब अपनी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये सपोर्ट जोन में ट्रेड करा। बट सबसे शानदार जो हमने इस एपिसोड में 2 बार चर्चा किया कि इसकी जो प्राइस है टेक्निकली बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट जोन पे आ चुकी है। उस जोन को हम लोग कैसे मार्क करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय ऑन डिप हम लोग अक्सर मार्केट में सुनते हैं दोस्तों, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज किया जाता है? निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज की इसी थीम के ऊपर हम 100 से ज़्यादा कंपनियों को कवर कर चुके हैं। इप्का लेबोरेटरी उसका भी एक शानदार एग्जाम्पल है दोस्तों। इसकी वीकली RSI जो किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए ट्रेंड में निवेश करने के लिए सबसे शानदार एक पैरामीटर है, एकदम न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। जब इसकी लाइफ टाइम हाई लगा था दोस्तों 1300 रुपये के आसपास पोस्ट स्पिल्ट, तो इसकी जो वीकली RSI थी वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन 85 की जोन में ट्रेड कर रही थी। बट विडंबना क्या है कि उसी समय ये स्टॉक ऐसे स्टॉक रडार पे रहते हैं। अब 25% की गिरावट के बाद स्टॉक ऑफ रडार हो चुका है। बट ऐसे ही समय होते हैं दोस्तों ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये इप्का लेबोरेटरी के ऊपर हमारे दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गया। हमने कंपनी का बेसिक चेक से लेके प्राइस एनालिसिस से लेके सेक्टर आउटलुक से लेके हर एस्पेक्ट आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। हम अक्सर देखते हैं दोस्तों ये स्टॉक मल्टी बैगर, वो स्टॉक मल्टी बैगर, और हम लोग सोचते हैं काश हमें इसमें लोअर लेवल पे एंट्री का मौका मिलता। लेकिन जब ऐसे स्टॉक करेक्ट होते हैं, लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तब हम लोग ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं, फिर हम लोग दूसरे स्टॉक को देखते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली दोस्तों ऐसा स्टॉक मार्केट की यही खासियत है, इसमें प्राइस करेक्शन होते हैं। प्राइस करेक्शन पे ही लंबे समय के लिए एंट्री हमें करनी चाहिए। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर हमारा ये पूरा थीम, पूरा चैनल फोकस है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए। डिस्क्लोजर हमारी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ये है नहीं है, हम दूसरी बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो तो आपको हमारा कोर्स और कंटेंट अच्छा लगा होगा। कोर्स कंटेंट अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक या ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम आपके लिए कवर करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।